फुलवारीशरीफ के नवादा में अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर शव को चारदीवारी में गड्ढा खोदकर ठिकाने लगा दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों को निकाला। शव के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला घर के बगल में शौच के लिए जा रही थी। उसी दौरान 2 अपराधियों ने महिला को गोली मारी। छपरा में लूटपाट का विरोध करने पर 2 भाइयों को चलती ट्रेन से बदमाशों ने फेंक दिया। घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। रुपए और सामान लेकर लुटेरे फरार हो गए। रौनक की हत्या के खिलाफ पटना सिटी में लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। पटना सिटी के अगमकुआं में फिरौती की मांग को लेकर 9वीं के छात्र रौनक की हत्या से लोग काफी नाराज हैं। रौनक की आत्मा की शांति के लिए स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। पटना सिटी के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने रौनक के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। परिवार का ढाढ़स बढ़ाया और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास से बरामद दोनों बमों को एक साथ डिफ्यूज कर दिया गया है। इस दौरान हाई इंटेंसिटी का विस्फोट हुआ जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। विस्फोट स्थल से धुएं का गुबार आकाश की ओर उठता दिखाई दिया। मुंगेर में सड़क को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई है। घटना में कई लोग जख्मी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। सुपौल में सड़क बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है जिसके बाद 3 घरों में आग लगा दी गई। घटना से भड़के लोगों ने काफी देर तक स्टेट हाईवे को जाम रखा। घटना जदिया थाना क्षेत्र की है। भोजपुर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान से 4 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा लिया। हालांकि उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में उसे गोली मारी गई है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कटिहार में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम भागवत शाह है। हत्या से भड़के कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खगड़िया में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम सुमित यादव बताया जा रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या के बाद उसके शव को ट्रैक पर फेंक दिया गया है। गया में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान कुलदीप यादव की मौत हो गई है। कुलदीप ड्यूटी के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान बेलगाम बोलेरो ने साइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में पुलिस पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कल रात मंझौल इलाके में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। बेगूसराय के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने जिले में बढ़ते अपराध पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सभी थानों से 5 महीने में हुए अपराध का ब्यौरा मांगा है। वैशाली में एक शिक्षिका ने स्कूल टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि मानव श्रृंखला के दौरान उससे छेड़खानी की गई जिसकी शिकायत जंदाहा के बीडीओ से की गई है। आरा पुलिस ने स्टेशन परिसर से 66 बोतल शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बगहा पुलिस ने बाइक एजेंसी के मालिक से रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक छात्र भी शामिल है। वैशाली में बाइक लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना NH 77 का है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद किया है। पटना जिला के राघोपुर गांव की जूली को उसके ससुराल वालों ने घर से मारपीट कर भगा दिया है। इसके पीछे जूली की 2 बेटियों को जन्म देना बताया जा रहा है। हाजीपुर में उदय प्रताप सिंह की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा किया। घटना नगर थाना के चौहट्टा चौक की है। लोगों ने अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कैमूर में पूरन चेरो के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिजनों को 50,000 की सहायता राशि दी। पूरन चेरो की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। सरायकेला की रहने वाली एम्स की डॉक्टर ममता राय की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। परिजनों ने डॉक्टर संजय सिंह समेत 3 सहयोगियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। कोच्चि से शव पहुंचने पर इलाके में मातम का माहौल है।
चतरा में मुख्य हत्याकांड में आरजेडी कनेक्शन सामने आया है। पूर्व विधायक जनार्दन पासवान समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने बवाल काटा। दुमका में सुमो ट्रक की सीधी टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मंत्री लुइस मरांडी ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दुमका सड़क हादसे के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए विधायक बादल पत्रलेख ने समर्थकों के साथ जरमुंडी बाजार में कैंडल मार्च निकाला। साथ ही विधायक ने पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। गोड्डा के एक डॉक्टर से माओवादियों के नाम पर पर्चा चिपकाकर 80 लाख रुपए लेवी मांगने का मामला सामने आया है। नूनबट्टा गांव के सेवानिवृत्त चिकित्सक सूर्य नारायण महतो से पैसे की मांग की गई है और 15 दिनों के अंदर घर छोड़ने की धमकी दी गई है। रांची में रेखा खेतान नामक महिला ने इंसाफ के लिए मीडिया से मदद की गुहार लगाई है। रेखा खेतान का आरोप है कि 2013 में उनके पति अमित खेतान, बेटे वैभव खेतान और बेटी अनुश्री खेतान की हत्या के बाद ससुराल वालों ने करीब 1 करोड़ की राशि जालसाजी कर हड़प ली। जामताड़ा में कर्माटांड से 3 साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं। साथ ही 15 टन कोयले के साथ लतीफ अंसारी नामक एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के कर्माटांड इलाके में 9 सुअरों की संदिग्ध मौत हो गई है। सुअरों को पालने वाले ने पड़ोसियों पर सुअर को जहर देने का आरोप लगाया। सरायकेला में एक झोला छाप डॉक्टर पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। लड़की के गर्भवती होने पर इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। जमशेदपुर से सटे कपाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। रविवार को ह्यूमन चेन के जरिए बिहार ने दहेज और बाल विवाह के खिलाफ संदेश दिया। पूरे बिहार में 13,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रचा गया। सीएम नीतीश के अभियान में एनडीए एकजुट दिखा। मानव श्रृंखला में बीजेपी, आरएलएसपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और एलजेपी के नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने जहां मानव श्रृंखला का बहिष्कार किया था, वहीं पार्टी एमएलसी रामचंद्र भारती कार्यक्रम के दौरान जेडीयू नेताओं के साथ श्रृंखला में खड़े दिखाई दिए। इस तस्वीर से कांग्रेस में हड़कंप मचा है। हालांकि पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस टूट की कगार पर है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मधुबनी में हजारों लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। जिले में 600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मधेपुरा में 240 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और सामाजिक सुधार का संकल्प लिया। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ संकल्प में जेल की दीवारें भी बाधा नहीं बन सकी। पटना के बेऊर जेल में सैकड़ों कैदियों ने मानव श्रृंखला बनाई। 5 महीने से धरना दे रहे कंप्यूटर शिक्षक भी दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अभियान में शामिल हुए। 300 से ज्यादा शिक्षकों ने पटना के गर्दनीबाग में मानव श्रृंखला बनाई। बेगूसराय में मानव श्रृंखला के दौरान वीडियो द्वारा एक ट्रैक्टर चालक को जबरन लाइन में खड़ा होने पर पीटना महंगा पड़ गया। आक्रोशित लोगों ने वीडियो साहब की ही पिटाई कर दी। इस दौरान वीडियो साहब मोटरसाइकिल पर सवार होकर जान बचाकर भागे। झारखंड में बजट सत्र में हंगामे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने सदन में जूते दिखाने पर प्रदीप यादव का इस्तीफा मांगा है, तो कांग्रेस ने अब तक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। बोकारो के दुगदा में आसू पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सुदेश महतो ने झारखंड के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा न बनने पर अफसोस जाहिर किया। आसू की पूर्व जिलाध्यक्ष सुचिता सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेवीएम में शामिल हो गई। अरगोड़ा मैदान में आयोजित मिलन समारोह में सुचिता सिंह ने जेवीएम की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य सचिव, डीजीपी और दागी अफसरों को हटाने की मांग को लेकर जेवीएम अब पंचायत स्तर पर आंदोलन करेगी। जेवीएम की बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी फैसले करने के लिए बाबूलाल मरांडी को अधिकृत किया गया। झारखंड युवा कांग्रेस ने राजधानी में कई जगहों पर समागम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
बीजेपी की पदयात्रा गोड्डा से देवघर के लिए रवाना हो गई है। गोड्डा में पदयात्रा की अगुवाई विधायक अमित मंडल ने किया। बोकारो में धूल के कारण स्कूल मैदान में मंत्री अमर बाउरी और लुइस मरांडी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी पड़ी। धूल के कारण हेलीपैड में चॉपर नहीं उतर सका। प्रशासन की लापरवाही पर मंत्री ने नाराजगी जताई। डीजीएमएस के निदेशक ने धनबाद में बन रहे कतरास बोकारो 4 लेन के निर्माण पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भूमिगत आग के खतरे के बारे में एनएचआई को बता दिया गया है, बावजूद इसके एनएचआई द्वारा 4 लेन का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड सरकार ने कोयला ढुलाई कर रहे ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन चालान कटाने की सुविधा फिर से शुरू का भरोसा दिया है। इससे पहले परेशान ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगों को लेकर कृषि मंत्री रणधीर सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। पलामू के पड़वा प्रखंड स्थित राजहरा गांव में लाखों रुपए खर्च कर जल मीनार का निर्माण करवाया गया है। बावजूद इसके लोग नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में जल मीनार तो है, लेकिन पानी का कोई साधन नहीं है। झारखंड में बसंत पंचमी पर शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा की धूम है। छात्रों में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह है। पटना विश्वविद्यालय हॉस्टल में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा की तैयारी का कोई जवाब नहीं। पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटे छात्र रात भर जागकर मां शारदे की पूजा को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में टूसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में मांदर की थाप पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, तिरकेत जमशेदपुर सांसद और कई विधायक मेले में शामिल हुए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने पटना के गर्दनीबाग के पास कंबल का वितरण किया। कंबलों का वितरण बीजेपी नेता साकेत सिंह की याद में किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता श्वेता सिंह भी मौजूद रहीं। भवानी ग्रुप कंपनी ने पटना के खगौन मेन रोड पर भवानी कॉम्प्लेक्स नाम से एक कॉमर्शियल सह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री आलोक मेहता और पूर्व विधायक अजय प्रताप के साथ सीएमडी संजय सिंह ने किया। इस मौके पर कई बिल्डर और बैंकर मौजूद थे। धनबाद का गोल्फ ग्राउंड ऐतिहासिक शादी समारोह का गवाह बना। कई धर्मों के 57 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंध गए। शादी समारोह में धूमधाम से ई रिक्शा पर बारात निकली। वर वधू को आशीर्वाद देने कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। रांची में रिम्स की मेजबानी में चल रहा डॉक्टरों का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया है। सार्क देशों के साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी डॉक्टरों के सम्मेलन सैच 2018 में देश विदेश के करीब 250 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए। लोहरदगा में 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन होना है, जिसे लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने ट्रॉफी का अनावरण किया। साथ ही टीमों की यूनिफॉर्म को भी लॉन्च किया। स्वस्थ झारखंड के मकसद से आयोजित 5 किलोमीटर के रनोथॉन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका आयोजन प्रदेश सरकार और निजी संस्थाओं की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्विट्जरलैंड के दावोस जाएंगे, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। ये समिट 5 दिन तक चलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप समेत दुनिया भर के 3000 लीडर्स इस समिट में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होगी। इससे पहले शहर में जमकर बर्फबारी हुई और मौसम सर्द हो गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आज 24वें सालाना क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शाहरुख को ये सम्मान बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए दिया जाएगा। वसुंधरा सरकार आज फिल्म पद्मावत विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के मुताबिक वो कोर्ट में फिल्म की समीक्षा के बाद रिलीज करने का फैसला करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपनी पार्टी आरपीआई के तहत मुंबई के दादर में यूनिट मार्च निकालेगी। रामदास अठावले ने ये यूनिट मार्च का आयोजन दलितों और मराठाओं को बीच सौहार्द कायम करने के लिए कर रही है। एमपी के ओमकारेश्वर में आज एकात्म यात्रा के समापन कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनाव आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद भी केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। 70 विधानसभा सीट में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन अब 46 सीटें बची हैं, जो बहुमत से 10 सीट ज्यादा है।
नजफगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने बीजेपी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी विधायकों पर फर्जी केस करवा रही है और अब 20 सदस्यों की सदस्यता भी रद्द करवा दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने 20 विधायकों की सदस्यता पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। माकन ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने जानबूझकर मामला 3 सप्ताह से ज्यादा फंसा कर रखा ताकि राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद मामले के याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रशांत पटेल ने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही है और इसके तहत उन्हें सुरक्षा की मांग की है। गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से सारी दुश्मनी भुला दी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। भागवत ने ये भी बताया कि जब तक हिंदुत्व फले फूलेगा तब तक ही भारत का अस्तित्व बना रहेगा। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश की कई गंभीर समस्याओं पर अपनी बात रखी। इसमें आतंकवाद, किसानों की समस्याएं, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने जैसे मुद्दे शामिल थे। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और पाकिस्तान बहुत लड़ लिए, लेकिन असल मुद्दा गरीबी है, लिहाजा दोनों देश मिलकर गरीबी से लड़े। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में देर रात पाक रेंजर्स ने रिहायशी इलाके और बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग की। वहीं अखनूर में सीमा पर पाक रेंजर्स की फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। सीमा पर पाक की नापाक हरकतों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर पाक नहीं मानेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने सीमा पर लगातार मारे जा रहे नागरिकों पर चिंता जाहिर की और पीएम मोदी से इस पर लगाम लगाने की गुहार लगाई। ओम प्रकाश रावत को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ओम प्रकाश रावत ए.के. ज्योति की जगह लेंगे। वहीं अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, जो 23 जनवरी को पद संभालेंगे। गुजरात में फिल्म पद्मावती को लेकर सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी गई है। साथ ही हर एक गाड़ी में वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। डीजीपी ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठनों से पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की। फिल्म पद्मावत को लेकर नोएडा में डीएनटी पर राजपूत संगठनों ने जमकर हिंसक प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। हैदराबाद में पद्मावत फिल्म का विरोध हो रहा है। करणी सेना के कुछ लोगों ने थिएटर में लगे पद्मावत के पोस्टर फाड़ दिए। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को पूरी सुरक्षा देंगे। करणी सेना ने प्रसून जोशी को राजस्थान में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। बवाना अग्निकांड को लेकर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा कि जांच समिति बना दी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन की तारीफ की है। मलाला ने ये बयान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने पैड दिखाकर फिल्म का प्रमोशन भी किया। पुणे में चल रहे 8वीं छात्र संसद में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को आदर्श मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने अगरतला में तमाम राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और झंडे को उखाड़ फेंके। प्रशासन ने इसे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई बताया। मुंबई में एक इलेक्ट्रिक वायर फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 8 फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में 14 वर्षीय लड़के ने पानी की टंकी में से कूदकर पानी की टंकी में कूदकर खुदकुशी कर ली। नाबालिग लड़के ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हैदराबाद में इंटरनेशनल थिएटर शो का आयोजन हुआ, जिसका नाम रेड लाइट एक्सप्रेस था, जिसमें बच्चों ने अपनी कला को दिखाया।